संविदामोद संभारम ज्ञानदम पूरितम शुभम शीतेंचन भारतीयम तम गुरुं प्रणमाम्यहम् सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर पाठक, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, केंद्रीय विद्यापीठ दिल्ली, डॉक्टर विठल दास मुंदड़ा जी, प्रोफेसर उल्रिक वर्क जी, प्रोफेसर धनंजय पांडे जी, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय विद्यानुरागी और अध्येतागण, अभी आपने कई विद्वजनों को सुना। मुंदड़ा जी ने अपनी जो व्यथा कथा थी वो आपके सामने रखी, और वर्क जी ने जो हमारा अग्निहोत्र था, जिसको कि हो सकता है कुछ स्थानों पर कुछ लोग अभी अग्निहोत्री हों जो अग्निहोत्र करते हों, मेरी जानकारी में बहुत कम है कि कोई अग्निहोत्र करता है। एक व्यक्ति थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष तथा प्रो वाइस चांसलर, देखो नाम उनका मुझे कुछ विस्मृत हो गया है, डॉक्टर, वो नित्य प्रति अग्निहोत्र करते थे और जहाँ जाते थे वो अपने साथ अग्निहोत्र की सामग्री ले जाते थे। गेस्ट हाउस में रुके हैं, वहाँ उठ करके भी वो अग्निहोत्र करते थे। हम लोग अपनी परंपराओं को खाली वाचिक अभिनय तक रखा, बाकी सब छूटता चला गया, और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे सामने है, जो कि मुंदड़ा जी कह रहे थे। हम पढ़ते पढ़ाते तो हैं सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और फिर यान अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। लेकिन जैसे केमिस्ट्री के लिए प्रयोगशाला है, फिजिक्स की प्रयोगशाला है, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है, वैसे ही हमारी एक प्रयोगशाला वैदिक विज्ञान की भी होनी चाहिए। और जैसे हमारी गुरुकुल परंपरा थी कि हमारे ऋषि लोग वहाँ रहते थे, अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करते थे, ब्रह्मचारी गण उनको देखते थे, उनका अनुसरण करते थे, वैसी ही व्यवस्था आज होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम उन व्यवस्थाओं से दूर होते चले गए, वैसे वैसे ही मानव मूल्य गिरते चले गए। अभी बात हो रही थी, हमारे पांडे जी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या मानसिक पॉल्यूशन की है। तो मानसिक पॉल्यूशन कैसे दूर होगा? मनुष्य तो जन्म से ही लेकर के आता है, उसे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, पाखंड, ये सब मनुष्य जन्मना लेकर के आता है, और ये यही सारा पॉल्यूशन है। जब तक इसको दूर नहीं करेंगे तब तक हम सुखी कभी नहीं होंगे। भगवान राम जब महर्षि अगस्त्य से पूछने लगे कि हम कहाँ रहें, हमें कोई स्थान बताइए, तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि तुम जहाँ न हो वहाँ हम बता दें कि वहाँ रहो जाकर के।
लेकिन फिर भी आपने कहा है, पूछा है, तो हम जरूर बताएंगे। तो कहते हैं लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, जाके कपट दम नहीं माया, ताके हृदय बसो रघुराया। आप लोग ये देखिए कि हम सब इतना पढ़ते पढ़ाते हैं, किसी महाविद्यालय में, किसी स्कूल में, बिगिनिंग फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल, सदा पढ़ाया जाता, सदा सत्य बोलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम कितना सत्य बोलते हैं? हम स्वयं अपना अवलोकन करें। दिन भर में अगर डायरी हम करके रखें तो हम सुबह शाम तक कितना झूठ बोलते हैं, ये हमको उसको अवलोकन करें तो पता लग जाएगा। कहीं पर तो हम परिस्थिति पर झूठ हमको बोलना पड़ता है कि जैसे हम घर में आया, कोई हम उससे नहीं मिलना चाहते हैं तो बच्चों से कह देते तो भैया पापा नहीं है घर में। और वो इतना निश्चल हृदय है कि जाके कहेगा पापा जी कह रहे हैं घर में, कह दो घर में नहीं है। ये निश्चलता, जब तक हम उन ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे नहीं, आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक ये पोल्यूशन दूर नहीं हो सकता है। दूसरा, जब तक कि हम यह नहीं समझेंगे कि ये वैदिक विज्ञान केंद्र जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक अंग है और ये हमारा अपना है, तब तक ये बात नहीं बनेगी। अभी हम गेस्ट हाउस में थे तो हमने देखा जहां पर ये टॉयलेट सीट लगी हुई है, वहां पर पानी गिरता है और इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि चप्पल वहां रखो तो पूरे बाथरूम भर में गंदगी जाती है। इसको साफ करने वाले कर्मचारी भी हैं, उन पर सुपरवाइज करने वाले कर्मचारी हैं। न कोई ईमानदारी पूर्वक काम करता है, न कोई देखता है। मैंने वहां पर फिर हाथ से साफ किया और फिर साबुन से हाथ धोए। हम अपने घर में कूड़ा देखते हैं, वहां झाड़ू लगाकर साफ कर देते हैं, तो अगर हमारे रूम में कूड़ा पड़ा, अगर उसको हम साफ कर दें तो कौन सी बुराई है भाई? लेकिन हमारा कमिटमेंट नहीं है। और ये कमिटमेंट चाहे हमारे अपने व्यवसाय के प्रति हो, अपने जीवन के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, अपने समाज के प्रति हो, अपने देश के प्रति हो, जब तक ये कमिटमेंट नहीं आएगा तब तक हम सुधर नहीं सकते। वैसे तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी सुनेंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल दैनिक जीवन की बात बता रहे हैं। हमारा देश इतने वर्षों तक जो पराधीन रहा, उसके पीछे हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। ये हमारे अंदर जो अत्यंत लिप्सा की भावना बनी रहती है, लोभ की भावना बनी रहती है। कल मैं मंदिर में गया था दर्शन करने, वहां पर इतने इतने बड़े बटुक जो किसी विश्वविद्यालय के रहे होंगे, वेद पाठी हैं, वो कह रहे थे कि अगर आपको जल्दी दर्शन करना हो तो 500 रुपये दे दीजिए, हम आपको 2 मिनट में दर्शन करा देंगे। तो आप ये देखिए, जब ये भावना अभी से पनपी हुई है तो अभी तो अंकुरित हुई है, अभी ये पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, तो क्या इसका स्वरूप होगा? हमने उसको कहा तो वो इतना बिदक गया कि जैसे लगता है कि अभी युद्ध करने की तैयारी पर हो जाएगा। ये ठीक है, हमको लगता है जहां कहीं आजकल जो उज्जैन में ये वेद विद्या प्रतिष्ठान है, वहाँ के लगभग हमारी जहाँ तक जानकारी है 500 विद्यालय वेद विद्या के उच्चारण के लिए चलते हैं और वहाँ से बच्चों को वजीफा मिलता है। भोजन की व्यवस्था प्रायः महाविद्यालयों में, विद्यालयों में होती है, तो पैसे की जरूरत क्या है? लेकिन ये जो समस्या है ये प्रारंभ से ही है।
तो जैसे अभी पांडे जी कह रहे थे, मानसिक जो गड़बड़ है ये कैसे दूर होगा? तो ये जब तक हम अपने गुरुजनों के आचरण को नहीं देखेंगे, जब तक हम ऋषियों के आचरण को नहीं देखेंगे, उन पर अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ दूर नहीं हो सकता है। और जब तक दूर नहीं होगा तब तक जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये हम सब पढ़ते पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का धोया हूँ, मैं भी उतना ही गड़बड़ हूँ जितना कोई दूसरा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मनुष्य को निरंतर सुधार करने की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। और ये है, तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप उपासना के मार्ग पर नहीं चलेंगे। आप चाहे जितनी पोथी पढ़ लें, क्यों कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सुपंडित हुए। हम बहुत सारे गुरुजनों को ऐसे जानते हैं, हमारे साथ भीगा है, और जो पढ़ने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके साथ भी है, विद्यार्थियों के साथ भी है, कि अध्यापक अपने को कम, अध्यापक समझना थानेदार ज्यादा समझता है। विद्यार्थी क्लास में देर से आया है, गेट आउट। पूछने चला गया तो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे। मैं ऐसे सुनाम धन्य उन गुरुओं को प्रणाम करके कहता हूं कि अगर आपने क्लास में पूछ लिया तो गांठ बांध लिया, और फेल नहीं करेंगे, 33 नंबर दे देते थे। मैं ऐसे विद्यालयों की बात कहता हूं आपको कि जहां फोन करके लड़कों को फेल कराया जाता था। मैंने एक सम्मेलन में ऐसे बात कह दी तो कुछ टीचर्स बड़े नाराज हो गए, और हमने कहा नाम लेकर के कहूं, क्योंकि जानकारी थी मुझे। अरे भाई, आप मेहनत से पढ़ाइए, अपना कर्म कीजिए, और हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, फला विद्यालय का रिजल्ट बहुत खराब हो जाए, ये कौन सी बात है? उसका कारण यही है कि अत्यधिक मोह में फंसे हुए हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं। वो अज्ञान भैया केवल पढ़ने से दूर नहीं होता है, इसलिए इसका अनुचरण बहुत जरूरी है। इसीलिए वो कहता है, यान अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, जो हमारे उत्तम चरित्र हैं उनकी तुम्हें उपासना करनी चाहिए। और जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं तब तक बात नहीं बनती है। वेदों में कहा गया है, उपनिषद ईसावास्य उपनिषद में है, तेन, अभी उपेंद्र जी ने कहा था, तेन त्यक्तेन मुंजीता मां गृथा कस्य शुद्धनम, त्याग पूर्वक भोग करें। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। एक रिसर्च कोर्स का मैं कोऑर्डिनेटर था। हमारे कुलपति ने कहा कि इन पार्टिसिपेंट्स को बुला लीजिए, शाम को इनसे हम बात करेंगे। तो हमारे डायरेक्टर ने कहा कि साहब, इनको सबका भोजन शाम को गेस्ट हाउस में होगा। तो आपस में खुचमुच मची कि उसका पैसा कौन देगा। कुलपति बुला रहे हैं, पाठक जी हमारे बैठे हुए हैं। अगर ये बुला के कहें कि भाई सबसे हम बात करेंगे तो पैसा पाठक जी दें, तो ये हुआ कि पैसा कुलपति दे। तो हमने कहा, भैया आप सब लोगों को प्रतिदिन का डीए मिलता है, आने जाने का टीए मिलेगा। तो अगर आप गेस्ट हाउस में भोजन करेंगे, अपनी जहाँ कहीं भोजन करते तो पैसा अपना ही देते हैं, गेस्ट हाउस में भोजन करेंगे तो पैसा अपना आप दे देंगे, तो कौन सी उसमें हानि हो जाएगी? नहीं, कुलपति बुला रहा है। कुलपति न हो गया कहीं विदेश से आने वाला कोई आक्रांता हो गया। तो हमने अच्छा कहा, कोई बात नहीं है, आप लोग भोजन कीजिए, पेमेंट की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, अब जरा भोजन की स्थिति सुन लीजिए। भोजन
पर्याप्त रखा हुआ था। और देखिए, मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, किसी लेमैन की बात करने नहीं जा रहा हूँ। बात आप लोग सोचेंगे बड़ी हल्की बात कर रहा है, तो सब वेल क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी के और डिग्री कॉलेज के टीचर्स थे। कुछ गुरुजी लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लेट उठाई और इतना उसमें पनीर भर लिया कि शायद दोबारा नहीं मिलेगा। दो लेडी टीचर्स थी, उनकी साड़ी पर गिर गया। ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। फिर नहीं खाया गया, उसे फेंक दिया। और हम क्या पढ़ाते हैं? अन्नम वही ब्रह्म, यया कया विधया अन्नम उत्पादेत। तो हम क्या पढ़ाते हैं? हम संस्कृत पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं। और हम ही अन्नम वही ब्रह्म का पालन अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन पालन करेगा? हम पालन करेंगे तब उसको दूसरा देखने वाला व्यक्ति उसका अनुसरण करेगा। हमने पांडिचेरी से आए हुए विवेकानंद केंद्र से कुछ वहाँ के जो कुछ नियुक्त हो जाते हैं और कार्य करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को मैंने देखा। उनके साथ हमको भी भोजन करने का अवसर मिला। हमारे बगल में बैठे थे तो उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद थाली में पानी डाल करके और घोल के पी लिया। ये है अन्न ब्रह्म की उपासना। अन्न मरने का भी साथी है, जीवन का भी साथी है। मरते समय कहा, जब प्राण छूटने लगते हैं उस समय कहा जाता है भैया सप्तधान्य मिला करके इसको स्पर्श करा करके रख दो, किसी को दे देना, क्योंकि वो आगे की यात्रा में सहायक होगा। हम सोचते नहीं, समझते नहीं। हम सोचते हैं बस यहीं तक सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। आगे की यात्रा जब होगी तो वहां जो भूख प्यास लगेगी कैसे जाएगी, कैसे चलेगा? हम जब तक यहाँ कुछ करेंगे नहीं, हम दान नहीं करेंगे, उस हमें कैसे आगे उसकी प्राप्ति होगी? लेकिन अगला कहता है अरे ये तो आगे दिखाई नहीं पड़ता है कुछ, बस यहीं तक सब कुछ है और स्वर्ग नर्क सब यही है, आगे कुछ नहीं है। तो महर्षि व्यास का दिमाग तो नहीं खराब था जो उन्होंने गरुड़ पुराण लिखा है, और उसमें उन्होंने जितना कुछ वर्णन किया है वह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। और मैं 72 साल पूरे कर चुका हूं, 73वें वर्ष में प्रवेश कर गया हूं। इतने वर्षों का निचोड़ अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। अक्षरशः सत्य उसमें लिखा हुआ है। किसी दूसरे सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी उसमें आपको इफ एंड बट करने की स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ आप क्वेश्चन भी कर लेंगे, शास्त्रार्थ भी कर लेंगे, और वह परंपरा हमारे यहाँ विद्यमान है, क्योंकि सत्य की खोज करनी है। सत्य की खोज करनी है तो बिना वाद विवाद के बात बनेगी नहीं, तर्क के बिना बात बनेगी नहीं। यद्यपि कहा गया है तर्को अनिष्ट प्रसंग, लेकिन इसके बाद भी जो है तर्क करेगा कि पहले बीज था कि पहले वृक्ष हुआ, पहले वृक्ष था कि बीज हुआ। ये सारी परंपरा हमारे मनीषियों ने दिया, किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। उन्होंने कुछ भी छिपा के नहीं रखा। ये दोष हमारा है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उस पर अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। और अभी एक दिन मैं वीडियो देख, बस 2-1 मिनट में बात अपनी कहीं समाप्त करता हूँ। मैं वीडियो देख रहा था, ये मंदिर बन रहा, ये नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जो देखा वो यथार्थ कह रहा हूँ। एक भाई साहब थे जो कह रहे थे कि आज आपका टाइम है, आपने बना लिया है, कुछ दिन बाद हमारा टाइम आएगा तो हम इसको तोड़ देंगे। और वो तो बुजुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, इतने बड़े बच्चे, सबके दिमाग में वही इंजेक्शन दिया जा रहा है कि हम इसको तोड़ देंगे, जब हमारा समय आएगा तो हम तोड़ देंगे। तो जो कुछ बनाया जा रहा है इसका कैसे संरक्षण हो, कैसे संवर्धन हो, इस उपाय पर चिंतन करना चाहिए। और हमको ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि हम
आगे की ओर बढ़ सकें, अपना आध्यात्मिक जीवन भी आगे समुन्नत कर सकें, हमारा आध्यात्मिक पथ प्रशस्त हो सके, ये उपाय करना चाहिए। इसका एकमात्र उपाय हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक वाङ्मय है। इसको पढ़ें, अनुकरण करें, आचरण में उतारें और फिर इसको आगे अपने आने वाली पीढ़ी को इसकी शिक्षा दी। धन्यवाद।